मेरे पास क्रम्पटन कंपनी का एक खराब एलईडी बल्ब रिपेयरिंग के लिए आया है। और इस बल्ब के अंदर प्रॉब्लम ये है फ्रेंड कि जैसे इस बल्ब को हम होल्डर के अंदर लगाते हैं, चलिए एक बार मैं आपको होल्डर के अंदर लगा के दिखा देता हूँ इस बल्ब को। तो यहाँ पे देखिए, जैसे इस बल्ब को हम होल्डर में लगाते हैं तो ये बल्ब हल्का हल्का जलता है, यानी फुल रोशनी में ये बल्ब काम नहीं करता। तो इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आपके भी किसी एलईडी बल्ब के अंदर आ गई है तो इस प्रॉब्लम को कैसे आप स्टेप बाय स्टेप चेक करके अपने घर पे रिपेयर कर सकते हो, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल से बताऊंगा। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम को रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले अपने एलईडी बल्ब के इस डिफ्यूजर को खोलना है। तो डिफ्यूजर को खोलने के लिए फ्रेंड आप कोई पतला पेचकस भी ले सकते हो, ओपनर भी ले सकते हो। तो फिलहाल मेरे पास एक ओपनर है, तो इसकी मदद से हम इसके डिफ्यूजर को खोल के अलग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये जो आपको जॉइंट दिखाई दे रहा है, इसी के बीच में हमें ओपनर को फंसाना है। तो इस तरीके से देखिए, हम यहाँ पे ओपनर को अंदर की तरफ डालेंगे। देखिए हमारा ओपनर अंदर की तरफ चला गया है। और उसके बाद देखिए धीरे धीरे हम इसको आगे की तरफ हल्का हल्का जोर लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए बड़े आराम से हमने अपने एलईडी बल्ब के डिफ्यूजर को खोल के अलग कर दिया है। तो इसी तरीके से फ्रेंड आपको भी इसे खोलना है। अब देखिए यहाँ पे हमने डिफ्यूजर को तो खोल लिया। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप डिफ्यूजर को खोलोगे तो आपको बल्ब के अंदर एमसीपीसीबी पैनल लगा दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए ये इसका एमसीपीसीबी पैनल है। और इसके अंदर ये जो छोटी छोटी आपको टिक्की दिखाई दे रही हैं, इसे एसएमडी बोला जाता है। तो ज्यादातर केस में क्या होता है फ्रेंड, हमारी इनमें से कोई ना कोई एसएमडी खराब हो जाती है। और कुछ केस में क्या होता है कि इस बल्ब के नीचे की बॉडी के अंदर इस टाइप का एक ड्राइवर सर्किट लगा होता है। तो इस ड्राइवर सर्किट में भी काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें से कोई कंपोनेंट्स खराब हो जाता है, तब भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे इस ड्राइवर सर्किट को देखने के लिए, चेक करने के लिए हमें फिर पूरा इसे खोलना पड़ता है, इसकी जो टिक्की है इसे सब कुछ निकालना पड़ता है। तो वो चीज निकाले बिना ही हम बाहर के बाहर सारी चीजें चेक कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, जब भी आप अपने एलईडी बल्ब के डिफ्यूजर को खोलते हो तो सबसे पहले आपको एक एक एसएमडी को अच्छे से चेक करना है। क्या चेक करना है, ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको एसएमडी के अंदर ये देखना है, क्या कोई एसएमडी हमारी टूट तो नहीं गई है, कोई एसएमडी हमारी जल तो नहीं गई है, किसी एसएमडी के अंदर कोई काला धब्बा तो नहीं है। अब जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड, यहाँ पे मुझे अपने सारी एसएमडी फ्रेश नजर आ रही है। किसी एसएमडी के अंदर ऐसा नहीं लग रहा है कि वो जल के खराब हो गई है। लेकिन फिर भी कई बार एसएमडी के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब आपको कोई एसएमडी खराब ना मिले तो उसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए इसको दोबारा से हम होल्डर के अंदर लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने होल्डर के अंदर लगा दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये जो पिन आपको दिखाई दे रही है ना, ये ड्राइवर सर्किट से निकल के आ रही है। तो इस पिन पे आपको वोल्टेज चेक करनी है कि कितनी वोल्टेज आ रही है। तो चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, ये है हमारा मल्टीमीटर। और मल्टीमीटर को हम कहाँ पे सेट करेंगे, डीसी 200 वोल्ट पे। यहाँ पे आपको 20 वोल्ट पे सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इस टाइप के जो एलईडी बल्ब होते हैं उसके ड्राइवर सर्किट से कम 80 से 100 110 वोल्ट मिलती है। तो अगर आप 20 वोल्ट पे चेक करोगे तो यहाँ पे मल्टीमीटर आपको कुछ भी नहीं बताएगा। चलिए यहाँ पे हम एक बार 20 पे सेट करके आपको दिखा देते हैं। तो देखते हैं भाई, यहाँ पे अगर 20 वोल्ट से कम होगा तो यहाँ पे शो करेगा, और ज्यादा होगा तो यहाँ पे 00 आएगा। तो यहाँ पे चलिए इसको अब हम चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से ये काम करना है। तो एक प्रोब को हम यहाँ पे लगाएंगे और दूसरी को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे 00 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 20 वोल्ट से ज्यादा आ रहा है। तो इसके लिए हमें मल्टीमीटर को 200 वोल्ट पे सेलेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने 200 वोल्ट पे सेलेक्ट कर दिया है। अब चलिए दोबारा से हम यहाँ पे देखते हैं। तो उसके लिए फिर से हम इसी तरीके से प्रोब को लगाएंगे, एक को यहाँ पे लगाया और दूसरे को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो फ्रेंड, लगभग 103 101 104 ऐसे वोल्टेज आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसका ड्राइवर सर्किट है ना, वो बिल्कुल ओके है। प्रॉब्लम हमारे इस एसएमडी के अंदर ही है, यानी ये जो हमारा एमसीपीसी पैनल है इसकी एसएमडी के अंदर प्रॉब्लम है। फिलहाल देखने में ऐसा लग नहीं रहा कि कोई एसएमडी हमारी खराब है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इसकी एसएमडी को, तो कोई भी एसएमडी ना तो हमें जली हुई लग रही है, ना टूटी हुई लग रही है, ना खराब लग रही है, ना किसी में कोई काला धब्बा नजर आ रहा है। फिर भी इसके अंदर कोई ना कोई एसएमडी खराब है। तो इस चीज को हम कैसे कंफर्म करेंगे, इसके लिए देखिए फिर यहाँ पे हमें लेनी पड़ेगी चिमटी। अब चिमटी देखिए फ्रेंड,
आपको ये वाली लेनी है जिसके ऊपर एक मोटा सा रबड़ का कवर चढ़ा हो। अगर आप इस टाइप की चिमटी लोगे तो यहाँ पे आपको करंट लग सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा। तो यहाँ पे आपको ऐसी ही मोटे कवर वाली चिमटी लेनी है ताकि किसी तरीके का करंट आपको ना लगे। अब चलिए देखिए कैसे हम चेक करेंगे। इस तरीके से हम बल्ब को फिर से लगाएंगे। ये देखिए मैंने बल्ब को लगा दिया है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमें एक तरफ से सारी एसएमडी को चेक करते जाना है। आपकी मर्जी है, चाहे आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए या फिर यहाँ से कीजिए, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे एक एक एसएमडी को अच्छे से चेक करेंगे। अब चेक करना कैसे है, देखिए इस तरीके से चिमटी को हम ले रहे हैं और यहाँ पे इस तरीके से टच करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने टच किया तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद इसको छोड़ देंगे, उसके बाद इस एसएमडी को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस तरीके से इस पॉइंट को शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा अभी भी। उसके बाद देखिए ये भी बिल्कुल सही है हमारी एसएमडी। यहाँ से भी देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एसएमडी हमारी बिल्कुल ओके है। इसको हम टच करते हैं तो ये भी बिल्कुल ओके है। इसको चेक करते हैं, ये भी बिल्कुल ओके है। और इसको चेक करते हैं तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे प्रॉब्लम हमें पता चल गई है साफ साफ। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड कि यहाँ पे ये जो हमारी एसएमडी है एक नंबर वाली, ये खराब हो चुकी है। जबकि देखने में ऐसा नहीं लग रहा है इसके अंदर कि ये खराब है, जैसे बाकी के एसएमडी दिखाई दे रहे हैं सेम उसी तरीके से ये एसएमडी भी दिखाई दे रही है, लेकिन ये अंदर ही अंदर खराब हो गई है। कुछ एसएमडी के अंदर क्या है कि बाहर से हमें काला धब्बा दिख जाता है जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई ये एसएमडी खराब है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें ऐसे देखने में पता नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से आपको चिमटी से टेस्टिंग करके पता लगा लेना है। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड कि यहाँ पे अगर आप इसे टेम्परेली यूज करना चाहते हो इस बल्ब को, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस एसएमडी को तोड़ के यहाँ पे आयरन से शॉर्ट कर दोगे और ये हमारा पैनल जलने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस तरीके से अगर आप रिपेयर करोगे तो ये बल्ब 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद फिर से खराब हो जाएगा, क्योंकि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, या तो आप इसके पूरे पैनल को रिप्लेस कर दो। ये जो पैनल है ये आजकल इजीली मार्केट में मिल जाता है, इस पैनल को रिप्लेस कर दो, या फिर आप एसएमडी को रिप्लेस कर दो। तो एसएमडी को कैसे रिप्लेस किया जाता है, इसकी वीडियो मैंने अभी कल परसों एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर बताया था। एसएमडी कहाँ से लेनी है वो भी बताया था, आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ पे चलिए एक बार मैं आपको टेम्परेली से रिपेयर करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए देखिए इस तरीके से देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले इसको हम तोड़ के अलग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एसएमडी को तोड़ के अलग कर दिया है। तो जैसे आप एसएमडी को हटाओगे ना तो इसके अंदर आपको 2 पॉइंट दिखाई देंगे। तो इन दोनों पॉइंट को आपको क्या करना है, सोल्डरिंग आयरन की मदद से शॉर्ट कर देना है। उसके बाद मैं आपको इसका अगला परमानेंट सोल्यूशन भी बताऊंगा। पहले ये देख लो, जिसके पास कोई नया पैनल नहीं है तो इस तरीके से वो टेम्परेरी अपने बल्ब को रिपेयर करके यूज कर सकता है। तो यहाँ पे बस आपको इन दोनों पॉइंट को ऐसे शॉर्ट कर देना है। तरीके से हमने शॉर्ट कर दिया है। अब देखिए इस बल्ब को हम अगर जलाएंगे तो ये बल्ब बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस तरीके से रिपेयर किया गया बल्ब आपका 10-15 दिन तक ही चलेगा, उसके बाद ये खराब हो जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड यहाँ पे अगर आपके पास कोई पैनल नहीं है, एसएमडी नहीं है, तभी आप ये जुगाड़ करें। नहीं तो अगर आपके पास पैनल है, जैसे कि मेरे पास देखिए इस टाइप का ये पैनल है, मार्केट में आपको 10 से 15 रुपए के अंदर बड़े आराम से मिल जाता है। इस पैनल को खरीदिए और इसे लगाइए। अब इस पैनल के अंदर भी देखिए फ्रेंड आजकल एक प्रॉब्लम आ गई है, जो भाई पुराने उनको पता होगा कि पुराने बल्ब के अंदर क्या होता था। ये देखिए मेरे पास एक पुराना एलईडी बल्ब है, इसके अंदर क्या था कि ड्राइवर के अंदर से इस तरीके की रेड और ब्लैक कलर की वायर निकलती थी और वो वायर हमारे पैनल के साथ में जोड़ती थी। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन आसान था। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये देखिए पिन निकली हुई है, यहाँ पे पिन निकली हुई है। और ये जो हमारे पास पैनल आजकल मार्केट में मिल रहे हैं, ये हमारे पुराने टाइप के ही पैनल हैं जिसके अंदर हम इजीली वायर को जोड़ सकते हैं। तो अगर हमारा जो ड्राइवर सर्किट है उसके अंदर से वायर निकल रही है तो वहां पे तो इजीली हम इसको जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे देखिए पिन निकली हुई है, तो इसके अंदर देखिए प्लास्टिक का ये हुक टाइप भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे इसका कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए देखिए कैसे आपको जुगाड़ करना है, यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, इसी पैनल को आप इसके अंदर लगा सकते हो। अब लगाना कैसे है चलिए वो देख लीजिए। इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसके पेज को खोलेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें इसके पेज को खोलना है। ये हमने एक पेज खोल लिया और ये हमारा दूसरा पेज है, इसको भी हम खोल लेंगे। ये मैंने खोल लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा पैनल है इसको हम इस तरीके से ऊपर की तरफ उठा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से
हमें ऊपर की तरफ उठा लेना है। एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जब आप इसे निकाल रहे हो ना, निकालने से पहले आपको इसकी प्लस माइनस की पोजीशन जरूर देख लेनी है। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि ये देखिए, यहाँ पे प्लस का सिंबल है, ये माइनस का सिंबल है, तो यहाँ पे किसी चीज से आपको निशान मार लेना है, जैसे कि हमें पता चल जाए। तो यहाँ पे जैसे कि प्लस है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से निशान मार लेते हैं, ये देखिए, ताकि हमें याद रहे। ये हमारा प्लस हो गया और ये हमारा माइनस हो गया। क्योंकि इसके अंदर कोई वायर तो है नहीं, तो उसका कलर पहचान के हम पता लगा लेंगे कि भाई ये प्लस है या माइनस है। तो इस तरीके से देखिए हमने इसे निकाल दिया। अब ये निकाल दिया। अब इसके अंदर क्या है फ्रेंड कि यहाँ पे ये हमारे पास नॉर्मल वाला पैनल है, तो इसके अंदर सबसे पहले तो आपको हीटसिंक पेस्ट लगानी है। अभी मेरे पास है नहीं फिलहाल, लेकिन आपको जरूर लगा लेनी है फ्रेंड, क्योंकि हल्की फुल्की इसके अंदर लगी हुई है तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हम पैनल को लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हमें पैनल को लगाना है और यहाँ पे इसको बराबर से आपको फिट करना है। देखिए इस तरीके से लगाना है। ध्यान रखें कि ये जो हमारा बीच में कटआउट है ना, इसके साथ में ये टच नहीं होना चाहिए प्लेट के साथ में, नहीं तो ये शॉर्ट हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल ध्यान से आपको ये काम करना है कि यहाँ पे कोई भी किसी तरीके से बीच में ये टच नहीं होना चाहिए। इस तरीके से बराबर से आ चुका है और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके पेज को दोबारा से टाइट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इसके दोनों पेज को बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट कर दिया। लूजिंग बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए इसके बीच में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पतली वायर लेनी है और यहाँ पे जैसे कि ये हमने प्लस साइड निशान लगाए, यानी ये वाली जो पिन है ये प्लस की है और ये पिन हमारी माइनस की है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे वायर को जोड़ना है। तो इसके लिए देखिए आप कोई भी पतली वायर ले सकते हो, जैसे कि मेरे पास ये वायर है। यहाँ पे हम छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे और यहाँ पे इस वायर का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से सबसे पहले हम वायर को छीलेंगे दोनों साइड से। ये मैंने वायर को छील दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम फ्लक्स लेंगे। ये देखिए मेरे पास फ्लक्स है और इस फ्लक्स को दोनों पिन पे अच्छे से लगा देंगे और इस पॉइंट पे भी हमें लगा देना है और ये जो वायर है फ्रेंड यहाँ पे भी हमें लगा लेना है, ताकि आसानी से सोल्डिंग हो जाए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कि ये हमारा माइनस साइड है, तो चलिए इसको हम जोड़ देते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से जोड़ेंगे। ये हमने जोड़ दिया और उसके बाद ये वाली जो वायर है फ्रेंड, इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ये हमारा माइनस पॉइंट है। ये देखिए इस तरीके से हमें जोड़ना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने जोड़ दिया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने कनेक्शन कर लिए हैं इसके। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से कनेक्शन हुआ है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसके बीच में कोई भी आपस में टच नहीं होनी चाहिए पिन, तो थोड़ा थोड़ा गैप साइड में है। तो यहाँ पे हमारा ये जो बल्ब है रिपेयर हो चुका है और इसको देखिए मैं आपको जला के भी दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा पुराने टाइप का ही पैनल बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड यहाँ पे आप अपने किसी भी खराब एलईडी बल्ब को बड़े आराम से रिपेयर करके यूज कर सकते हो। सब कुछ मैंने आपको फुल डिटेल से बता दिया है।